बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक्शन मोड में है। राज्य के मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 5 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस सर्वे को लेकर मौलानाओं ने सवाल उठाए हैं। मौलानाओं के इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम बदल रहा है और अभी और बदलेगा। अच्छे दिनों का भरोसा दिलाने वाले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक आदेश के बाद एक तरफ अवैध मदरसों पर आफत आ गई है, तो दूसरी ओर उन्होंने बंगाल में संतों का स्वागत भी किया है। हमारी ये बड़ा बड़ा संतों को बंगाल में आना चाहिए। ये श्री चैतन्य देव का भूमि है, जहाँ से हरे कृष्ण मंत्र पूरा वर्ल्ड में गया। पिछली सरकार के एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म में बेतरतीब उलझे बंगाल को अब जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो खुले मंच से साधुओं की सुरक्षा और आदर का ऐलान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी के सत्तासीन होने के बाद जब सरकार नई लकीर खींचने की कोशिश कर रही है, तब सनातन चेतना और राम राज्य जागरण कार्यक्रम में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने पहले बंगाल को हर मोर्चे पर सुदृढ़ करने का संकल्प लिया और फिर उन्होंने कुछ यूं सनातनी संदेश दे दिया। बंगाल, Kolkata, not only the capital, cultural capital of the nation, ये हमारी आध्यात्मिक भूमि भी है। और श्रावणी मेला जो तारकेश्वर में, उसके लिए भी हम लोग बड़ा प्लान कर रहा है। और हमारी कपिल मुनि का आश्रम सागर मेला, उसको इंटरनेशनल मेला के रूप में लाने के लिए भी ये सरकार काम शुरू कर दिया है। आप बंगाल में आइए और गीता का प्रचार प्रसार भी कीजिए। बंगाल के मुख्यमंत्री यूं ही नहीं साधु संतों के नाम सार्वजनिक संदेश जारी कर रहे हैं। इसकी जड़ में है ये तस्वीर जो अप्रैल महीने की है। तब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था। साधुओं की एक टोली कोलकाता के भवानीपुर में थी, एक आश्रम में बैठी हुई थी। तभी तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता आए थे, साधुओं की पिटाई की और पीटकर आश्रम से भगा दिया था। जलपाईगुड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के संतों पर भाजपा के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया। संतों ने इस बयान को अपना अपमान माना। इसके विरोध में कोलकाता में विशाल संत स्वाभिमान यात्रा निकाली। 2.5 साल पहले जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दौरान गंगा सागर जा रहे उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं को पुरुलिया जिले में भीड़ ने निर्वस्त्र कर पीटा था। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सनातनी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए साधुओं के सम्मान और सुरक्षा का वादा कर रहे हैं। जहां साधु संतों का अपमान होता था, वहां अब जब स्वागत हो रहा है, तो भगवाधारियों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। वहां पर जाकर धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होकर श्रीमद् भागवत इत्यादि कर्म कर उस भूमि को और वहां से हम लोग अपनी ऊर्जा ले सकते हैं, जाना चाहिए। इसलिए मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। शिवात है तो सब संकेत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, तो एक अच्छा काम है। और सब संत जाएंगे, संत तो सब जगह जाते हैं, धर्म का काम करते हैं। हम भी जाएंगे और सभी संत भगवान को वहाँ ले जाएंगे और वहाँ सभी साधु संतों को वहाँ पर मठ मंदिर बनाने चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अपने धर्म के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। सरकार के संदेश से साधु संत संतोष में हैं, क्योंकि पिछली सरकार में उसी सरजमी पर उनके लिए लकीर खींच दी गई थी। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो जैसे महापुरुषों की धरती है, जहां से दुनिया को सनातनी संदेश दिया गया। वहां पर साधु संतों की सांसें अटकी रहती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस विश्वास का विस्तार करने में लगे हैं। मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। एक तरफ तो संतों के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अतिरिक्त धर्म निरपेक्षता की नींव पर खड़े अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिबद्धता जता रहे हैं।
सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे कराने का आदेश जारी किया। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों की मदरसे की जांच कर 5 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस सर्वे के जरिए सरकार मदरसों के कामकाज से लेकर उनके बुनियादी ढांचे का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने में जुट गई है। सरकार ये पता लगा रही है कि मदरसा कहां स्थित है, इसे कब शुरू किया गया, क्या संस्थान के पास संचालन के लिए सभी जरूरी कानूनी कागजात मौजूद हैं, मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं और वहां कितने शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं। मदरसा आवासीय है, सरकारी सहायता प्राप्त है या बिना सहायता वाला है, वहां बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गैर कानूनी मदरसों की पहचान करना है। इल्लीगल मदरसों के खिलाफ हम लोग हैं और ज़्यादातर दिखा गया कि इल्लीगल मदरसों से ये जितना है ये टेररिस्ट लोग पैदा होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इल्लीगल मदरसे को पहले छान कर ले और उसके बाद जो लीगल है वो रहेगा, जो इल्लीगल है उसको हटा देना चाहिए। कोई भी चीज़ इल्लीगल नहीं चलेगा बंगाल में। सरकार का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में 614 सरकारी सहायता प्राप्त मान्य मदरसे हैं। गैर मान्यता प्राप्त या स्वतंत्र रूप से चलने वाले मदरसों की कोई एक निश्चित आधिकारिक संख्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग सरकारी रिपोर्ट और राजनीतिक दावों में इसके अलग अलग आंकड़े दिए गए। भारत सरकार ने संसद में जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे दर्ज किए गए। राज्य में कानून व्यवस्था और शिक्षा के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में दिए गए एक वक्तव्य के दौरान बताया था कि राज्य में लगभग 700 गैर सहायता प्राप्त है यानी खारिजी मदरसे हैं। उन्होंने कहा था कि इन्हें मुख्यधारा की शिक्षा और सरकारी मान्यता के दायरे में लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। साल 2014 के बर्दवान ब्लास्ट की जांच के दौरान ये दावा किया गया था कि राज्य में 4000 से ज्यादा अनधिकृत मदरसे हैं जो निजी चंदे पर संचालित होते हैं। अब शुभेंदु सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध मदरसों की पहचान करवानी शुरू कर दी। ऐसे में क्या क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। लेकिन अवैध मदरसों पर सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में अवैध मदरसे अचानक खड़े हो गए हों, ये लंबे समय से संचालित होते रहे हैं। आरोप ये भी लगते रहे कि टीएमसी की तुष्टीकरण वाली राजनीति से इन्हें खाद पानी मिलता रहा। अब जब इन पर कार्रवाई और ताला लगाने की बात हो रही है तो मुस्लिम समाज के एक वर्ग की ओर से इसका विरोध भी सामने आ रहा है। लेकिन सरकार अवैध मदरसों पर तालाबंदी की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।